नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK स्टडी क्लासेस में। आज जो है इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से संबंधित जो है महत्वपूर्ण पिछले 5 वर्ष में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे। जो टोटल कितने हैं 100 क्वेश्चन है। आप लोग जो है सही प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करिएगा और आपसे कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? तो सही जो हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या था, गुलाम वंश का शासक था। किसका था? तो गुलाम वंश का, ये भी ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का शासक कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 18वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है बोला है। तो क्या होगा इसका? तो सही जो हमारा हो जाएगा फारसी। आप लोगों को समय थोड़ा कम देते हैं, आप लोग थोड़ा फास्ट चलिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखेंगे नहीं। तो अगर हम देखें तो 22 भाषाओं को क्या है, संविधान ने क्या किया है, मान्यता प्राप्त दिया है। लेकिन अगर हम मूल संविधान में बात करते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त थी मूल संविधान में। बाद में जो होता है संशोधन होते हैं, इसमें कि एक हम बात करें तो 21वां संविधान संशोधन होता है, जो कि होता है हमारा 1967 में, और इसके तहत जो होता है सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी भाषा? तो सिंधी भाषा जोड़ी जाती है हमारे संविधान में। आगे जो होता है 71वां जो संविधान संशोधन होता है, जो कि होता है 1992 में। इसके तहत जो होता है कोंकणी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी? तो कोंकणी भाषा। इसके अलावा कोंकणी के अलावा बहुत सारी भाषाएं जैसे कि नेपाली भाषा भी जोड़ी जाती है, नेपाली भाषा जोड़ी जाती है। इसके अलावा मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी भाषा भी क्या होती है, जोड़ी जाती है हमारे संविधान में। इसके अलावा एक हमारा 92वां संविधान संशोधन होता है, 92वें संविधान संशोधन, जिसके तहत अगर हम देखें तो ठीक है 92वां संविधान संशोधन जो होता है ये कब होता है? तो ये होता है 2003 में। और इसके तहत अगर हम देखें तो इसमें जो होता है बोडो भाषा जोड़ी जाती है, बोडो, ठीक है। इसके अलावा जो होता है डोंगरी, ठीक है, आप लोग चाहते इसको यहीं पे नोट कर सकते हैं, डोंगरी जो होता है। और एक बात करें तो मैथिली, मैथिली भाषा भी क्या होती है, जोड़ी जाती है। और उसके बाद संथाली। तो ये सारी भाषाएं जो होती हैं जोड़ी जाती हैं बाद में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला कजरी जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, पिछले 5 वर्षों में उन्हीं को लिया गया जो महत्वपूर्ण है। तो बताने का प्रयास करेगा। तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इससे हमारा हो जाएगा लोक नृत्य, क्या होगा इसका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुदान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो सही जवाब क्या होगा, बताने का प्रयास किया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चावल दिया है, चाय है, सरसों है, गेहूं है। तो सही जवाब क्या होगा? तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा गेहूं। गेहूं क्या है, एक मिनट रुकिएगा। गेहूं जो है ये क्या है, हमारा ऑप्शन सही होगा। किसका? तो नीलगिरी खपाली भारतीय कृषि अनुदान संस्थान में द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उपज नहीं है? तो गेहूं की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? अर्जेंटीना की राजधानी बतानी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है। बात करें बहरीन, तो बहरीन जो है आपको पता होना चाहिए मनामा देश की राजधानी है। किसकी है? मनामा, ठीक है, मनामा देश की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो ये जो है बेल्जियम की है। किसकी है? बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम की क्या है, कैपिटल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेल्जियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? किस वर्ष में गठित हुआ था? तो ये जो है हमारा सी जवाब हो जाएगा 2006 में गठित हुआ था। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित हुआ था, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या हुआ था, ये गठित हुआ था, ठीक है। तो ये जो है इसके द्वारा गठित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें। 7 नंबर है, प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा क्या है, लिखा गया है। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? किससे हम नापते हैं वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को? हम तो सही जवाब की बात करें तो हमारा क्या होगा, बताने का प्रयास करिए। सभी क्वेश्चन आप लोग अपने अटेम्प्ट करिए और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं।
हम देखिए इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय सापेक्ष की आर्द्रता को मापता है। हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो ये जो है जल के घनत्व को, किसकी, जल की घनत्व, ठीक है, जल की घनत्व को क्या करता है, मापने का काम करता है। आगे हम बात करें लेक्टोमीटर, तो ये आपको पता होगा कि दूध की क्या करता है, दूध की शुद्धता को मापता है, किसकी, दूध की शुद्धता और घनत्व, किसका, और घनत्व को मापने का काम करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लासुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? किस राज्य का है, 9 नंबर बताने का प्रयास करिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम का। आगे बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? कौन से हैं? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राज्य है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। बात करें हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, इसके कुल टोटल जो होते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो होते हैं क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। 5 क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और 10 क्या होते हैं, तो अस्थायी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 11 नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोग इसका आंसर पता होगा, बताने का प्रयास करिएगा। तो कौन सा था, तो गुलाम वंश। हमने स्टार्टिंग में देखा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, गुलाम वंश का क्या था, शासक था। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की, तो शासनकाल इसका जो है 1206 से जो है 1210 तक है, ठीक है, शासनकाल ध्यान रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का। 12 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है? कौन सा है, बताने का प्रयास करिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हम्पी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धरोहर स्थलों में से एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हुई है, यहाँ पे स्थलों में से एक नहीं है क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो खजुराहो का स्मारक समूह है, ठीक, खजुराहो स्मारक समूह है, सांची में बौद्ध स्मारक समूह है, और भीमबेटका शैलाश्रय है, ठीक है, शैलाश्रय। तो अगर इन तीनों की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे हैं, तो ये मध्य प्रदेश में ही है। कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में है। हमसे यहाँ पे पूछा था नहीं, तो नहीं जो है हम्पी, क्योंकि हम्पी कहाँ पे है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। बाकी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही जवाब क्या होगा, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या थी, सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल की क्या थी, तो जयंती थी। क्या थी, जयंती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जयंती के कारण क्या करते हैं, हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत रखा गया है मानव तस्करी और जबरन श्रम को, ठीक है। अगर हम आगे यहाँ पे देखें कि अगर किस आर्टिकल में कौन सा रखा गया है, तो जो 23 से जो है 23 से 24 तक जो है आर्टिकल के अंतर्गत आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और आगे हम बात करें अगर, ठीक है, आगे बात करें हम स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। इसके बाद बात करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ पे हैं, तो ये जो है 29 और 30 में है। इसके अलावा समानता का अधिकार कहाँ पे है, तो 14 से 18 तक। तो ये भी आर्टिकल आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें, भारत में नोटबंदी कब हुई थी, बताने का प्रयास करिएगा। भारत में नोटबंदी कब हुई थी, ठीक है, तो भारत में नोटबंदी आपको बताना है कब हुई थी। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन ए होगा, 8 नवंबर 2016 को क्या हुई थी, भारत में नोटबंदी हुई थी या विमुद्रीकरण हुआ था। सेक्शन नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? बताना आपको कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, बस इतना आपको बताना है। बाकी तो आपको क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए देता है कि ऐसे मतलब प्रभावी है एक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, बस सी पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या होगा,
तो ये सही जो हमारा हो जाएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच क्या है, प्रभावी सीमा रेखा है। चलिए बताइए आप लोग डूरंड रेखा किसके बीच है, बताने का प्रयास करिएगा। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है और पाक मरुमध्यम किसके बीच है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। हम बात करें डूरंड रेखा की तो ये जो है अफगानिस्तान, कहाँ पे है, अफगानिस्तान और, ठीक है, अफगानिस्तान और जो है पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो डूरंड रेखा है। रेड क्लिफ की बात करते हैं तो ये जो है इंडिया और, कहाँ पे है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। पाक जल मध्यम की बात करते हैं तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, किसके बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा पड़ता है, पाक जल मरुमध्यम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, जीएसटी सबसे पहले किसने लागू किया था, बताइएगा किसने लागू किया था जीएसटी। तो ये जो है हमारा सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, यानी फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था। लागू कब हुआ था, तो 1954 में, ठीक है, फ्रांस में लागू कब हुआ, 1954 में। अगर बात करें हम भारत में, तो भारत में जो है ये जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी पहले बात करते हैं जीएसटी की दरों के बारे में। जिसके दर जो होते हैं 0% होता है, इसके अलावा जो होता है 5% होता है, इसके बाद जो होता है 12%, इसके बाद जो होता है 18% और लास्ट में 28%। ये क्या है, जीएसटी की दरें हैं और पेपर में क्या है बार बार पूछे जाते हैं, इसे भी परसेंटेज में होंगे, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लागू कब हुआ था, तो ये जो है 1 जुलाई को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई को जो है लागू हुआ था। और सन क्या था, तो सन हमारा था 2017। 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, लागू हुआ था क्या, हमारे भारत में जीएसटी, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले बात करें राज्य कहाँ पे शासन हुआ, लागू हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा असम। असम ये पहला राज्य था जहाँ पे सबसे पहले क्या है, जीएसटी लागू कराई गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। 18 नंबर है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन को आप लोग पूरा पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग अगर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं और ठीक गलत करके क्वेश्चन चले जाते हैं। तो लास्ट में जो देखिए कि नहीं है या ऐसा ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15%। कितना नहीं हो सकता, तो 15% से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है आपकी प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो ऐसे प्रोवाइड करता रहूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो आप आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बात करें। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग नियुक्त किया गया था। सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था, ये हो जाएगा आंसर हमारा 1917 में लागू किया गया था। कब किया गया था, तो 1917 में। हम बात करें एक हंटर आयोग की, एक हंटर आयोग भी आया था, ठीक है, हंटर आयोग भी आया था हमारे भारत में, जो कि किससे संबंधित था, तो ये जो है शिक्षा संबंधी सुधार से संबंधित था हंटर आयोग, ठीक है। और हंटर आयोग जो बात करते हैं कि कब लाया गया था, तो ये जो है 1882 में लाया गया था हंटर आयोग। तो ये भी ध्यान रखिए, पूछता है बार बार क्वेश्चन में। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार और वायदा बाजार जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि संघ सूची, हम जानते हैं कि सूची कितने हैं। अगर हम बात करते हैं सूचियों की, ठीक है, सूची की बात करें यहाँ पे, संघ सूची की नहीं, तो सूची जो है 3 प्रकार की सूची, एक नेक्स्ट पेज में हम बताते हैं आप लोगों को। सूची की बात करते हैं, 3 प्रकार की सूचियां हैं। एक हमारा है संघ सूची, कौन सी है, संघ सूची। दूसरी जो है एक हमारा आता है राज्य सूची, ठीक है, और एक होता है समवर्ती, ठीक है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची 3 प्रकार की सूचियां बनी हुई हैं। जिसमें बात करते हैं संघ की, तो संघ में जो है पहले 97 विषय थे, अब जो है 100 विषय रखे गए हैं, तो विषय ध्यान रखिएगा। इसका बाद राज्य सूची में बात करते हैं तो पहले जो है 66 थे, अब कितने हैं, तो 61 विषय रखे गए हैं। समवर्ती में बात करते हैं, समवर्ती जो सूची है इसमें जो है पहले 47 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो 52 विषय रखे गए हैं। ये भी क्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा सूची के बारे में। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाना
वाले खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जो हमारा हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन डी, प्राथमिक बाजार के रूप में क्या करते हैं हम उसे जानते हैं। चलिए आगे है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन को। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों के संगठित करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। थोड़ा दोस्तों के क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत आएगी, नीचे नहीं आया है वो, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग को बिल्कुल भागना नहीं कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है नहीं कर पाएंगे। वैसे इतना आपको पता है कि राज्य ग्राम पंचायत आपसे पूछ रहा है, किस अनुच्छेद का मतलब है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40 जो है राज्य ग्राम पंचायतों के बारे में बात करता है, ठीक है। सभी प्रश्न जो है बहुत ही ओरिजिनल पेपर से लिए गए, ऐसा ना समझिए कि कुछ भी क्वेश्चन बन गया है। सभी प्रश्न है, आप लोग अगर पिछले 5 वर्षों का पेपर उठाइएगा यूपी पुलिस का तो सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि कौन सा प्रश्न किस मतलब किस साल के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते 23 नंबर है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी, बताने का प्रयास करिएगा। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी। तो ये जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं के द्वारा क्या है रखा गया था। आगे बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक तरीका है जिससे दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। कौन सा तरीका है बताने का प्रयास करेगा। यहाँ पे तरीका पूछ रहा है कौन सा तरीका है जहाँ पे एक जो है अधिकृत रूप से जोड़ा जाता है। यहाँ पे अधिकृत रूप से बोला है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वायर टैपिंग जो है एक तरीका है, ठीक है। आगे बात करते हैं 25 है, संक्रमण स्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। स्कारियासिस किसके द्वारा होता है। तो ये जो है परजीवी गोलाकृमि के कारण होता है, परजीवी गोलाकृमि के कारण होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि ये जो बीमारी है, ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है। तो ये जो है छोटी आंत को प्रभावित करता है, किसको, तो छोटी आंत को प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छोटी आंत को क्या करता है, प्रभावित करता है। 26 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, बताने का प्रयास करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, 26 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल क्या करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। और बात करिए कहाँ पे किस आर्टिकल में है, तो 216 के नंबर आर्टिकल में क्या है, ये लिखा गया है कि उच्च न्यायाधीश के न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाएगा, तो राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। 27 नंबर है, डैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव जो है क्या करते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आगे है 28, कबीर संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। कबीर संत का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वाराणसी में हुआ था। बात करते हैं हम मृत्यु की, ठीक है, मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु जो कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी मगहर में, ये भी ध्यान रखिएगा। मगहर में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आगे है 29, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी, किसके द्वारा रखी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा बी, उस्ताद बख्शू खान के द्वारा क्या है नींव रखी गई थी। आगे बात करें, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, 7 अप्रैल को जो है विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं WHO की, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य तो WHO द्वारा घोषित किया जाता है। और WHO को हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी, 7, ठीक है, 7 अप्रैल। और ये सन था हमारा 1948 में, ठीक है, 1948 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1948 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी WHO की। और इसकी मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हमारा है जिनेवा में। कहाँ पे है,
जेनेवा। ठीक है, आगे 21 नंबर है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप किसके द्वारा आविष्कार किया गया, बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा क्या है आविष्कार किया गया था नियॉन लैंप का। हम बात करें सैमुअल कोल्ट की, ये जो है किसका आविष्कार किए थे? तो रिवॉल्वर का। किसका? रिवॉल्वर का जो है आविष्कार किया गया था इनके द्वारा, रिवॉल्वर। हम बात करें मार्टिन कूपर की, आप लोग जानते होंगे कि मोबाइल फोन, इसका मोबाइल फोन का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, मोबाइल फोन का आविष्कार इन्होंने किया था। चलिए आगे 32 नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? किसके निकट है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, इंडोनेशिया की। आगे है 33 नंबर, डैश राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? कौन सा वो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे जो है एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सही जवाब क्या होगा बताने का प्रयास करिएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पे है? तो ये हमारा है असम में, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे है? असम में ये स्थित है। बात करें कि जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला जो है नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क अगर पूछता है कि नेशनल पार्क कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है हमारा? जिम कॉर्बेट। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ये तो पता होना चाहिए सबको। इम्फाल की राजधानी क्या हो जाएगी? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर क्या है? इम्फाल की राजधानी है। बात करें त्रिपुरा, तो ये क्या है? अगरतला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अगरतला। ठीक है, इसके अलावा बात करें नागालैंड, तो ये किसकी हो जाएगी? कोहिमा। नागालैंड की क्या है? कोहिमा है। सिक्किम की क्या है? सिक्किम की पता होगा आप लोग, गंगटोक। गंगटोक क्या है? सिक्किम की कैपिटल है। आगे 35 नंबर है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है बताने का प्रयास करिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नागालैंड में। नागालैंड में हम मनाते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा होती है? तो यहाँ पे जो है बैल की पूजा होती है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। 36 नंबर है, भारत का संविधान भारत के महान्यवादी की नियुक्ति का अधिकार डैश देता है? किसको देता है महान्यवादी की नियुक्ति करने का अधिकार? तो ये जो है राष्ट्रपति को देता है। इसको देता है राष्ट्रपति को। किसके तहत देता है? तो आर्टिकल जो है, अगर हम बात करें कि महान्यवादी की नियुक्ति के बारे में, तो आर्टिकल जो है 76 में लिखा हुआ है। ठीक है, 38 है, भारत का मूल रूप संविधान डैश द्वारा हाथ से लिखा गया है? किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है बताने का प्रयास करिएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा क्या है? हाथ से लिखा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 39 है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? देखिएगा, तो ये जो है प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ पे? प्रिटोरिया जा रहे थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, बताने का प्रयास करिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ठीक है, गांधी जी जो है, इसको सबको पता होगा गांधी जी वापस कब आए थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी गए कब थे ये नहीं पता होगा। बताइए गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? बताने का प्रयास करिए। तो सही जो हमारा क्या हो जाएगा 1800 जो है 93 में क्या हुआ था? गांधी जी गए थे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। आगे 40 नंबर है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा बिहू। बिहू कहाँ पे है? असम से है। नौटंकी की बात करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथकली की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल से हो जाएगा। गरबा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात से संबंधित है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। 21 नंबर है, मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है? वर्तमान में किस नाम से जाना, ये पूछा गया आपसे। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम? तो उसे हम बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आगे बात करें 40 नंबर है, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? इसमें से किसका सदस्य क्या है भारत नहीं है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या है? नहीं है। बात करें इसकी स्थापना की, तो ये जो है हुई थी स्थापना 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भी ध्यान रखिएगा।
आगे है 43 नंबर, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है? इनमें से किसका है रासायनिक सूत्र? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? बताने का प्रयास करिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए और लास्ट में क्या करिएगा, हमको बताने का प्रयास करिएगा कितने क्वेश्चन क्या हुए हैं आपसे सही हुए हैं। तो इस हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, जिप्सम का क्या है? एक प्रकार का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय? ये हमारा हो जाएगा गोरखपुर में क्या है? स्थित है। आगे है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोगों ने पुलिस को जो लोग बहुत बार देखा होगा, लेकिन कौन सा उसमें जानवर होता है, चित्र होता है, बताने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, मछली का क्या होता है? चित्र होता है, 2 मछली क्या होती हैं? रहती हैं उसमें। आगे 46 नंबर है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। कितने सीटों का योगदान करता है बताना आपको। कितने सीट जो है उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जाते हैं? कितने सीट जाते हैं? टोटल हमारे 80 सीट जाते हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में। आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 72 में। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका? सही होगा। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था किस शहर में? बताना आपको 2018 में। तो ये किया था हमारा लखनऊ में। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही होगा। हम बात करें नाबार्ड की स्थापना की हुई थी 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई 1982 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। 50 नंबर है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन कोशिकाओं को? तो इन कोशिकाओं को जो है हम कहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आगे बात करें, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। ठीक है।